प्रयागराज में इस समय महाकुंभ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां पर महाकुंभ की एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे कल्चर के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर। यहां पर लोग रिलीजियस एनलाइटनमेंट के लिए आते हैं, अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। साधु संत यहां पर अपने विचारों को, नॉलेज को एक्सचेंज करने के लिए आते हैं। वहीं पर इस बार के महाकुंभ में देखा जा रहा है कि लोग टिकटॉक रील्स बनाने के लिए सामने आ रहे हैं। यस, एक से एक टिकटॉकर बाबा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इन टिकटॉकर बाबाओं को देखने के बाद एक बात पूरी तरीके से पक्की है कि जो सिग्निफिकेंस था महाकुंभ का, जो कि मैंने आपको बताया, उसको तो बढ़ावा देने ये डेफिनेटली यहां पर नहीं आ रहे। ये सब इस होड़ में आ रहे कि कौन इनमें से ज्यादा वायरल होगा, किसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, कौन ज्यादा पैसे कमाएगा। इसी होड़ में सबसे आगे इस टाइम पर है IIT वाले बाबा। यस, एक है टी वाले बाबा, एक आए हैं IIT वाले बाबा। जरा IIT मुंबई से, हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हाँ, IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखा है। इससे साफ पता चलता है कि IIT करने के बाद भी आपको अच्छी जॉब मिल जाए या फिर नहीं मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इस बंदे को यहां पर देख लो। वैसे आपको बता देना चाहता हूं कि IIT वाले बच्चों को सब्सिडी यहां पर सरकार देती है। सब्सिडी किसके पैसों से मिलती है? टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है। आपके और मेरे पैसे पर ये लोग नशे करते हैं, उसके बाद आकर ऐसे बाबे बन जाते हैं। फायदा क्या है इस सब्सिडी का? अब सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि शायद ये बंदा कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। IIT वाले बाबा एक्चुअली में IIT गए थे, लेकिन अभी आगे चल के आपको इनका ज्ञान सुनवाऊंगा। उसके चक्कर में इनकी पनौतियां भी यहां पर लगी पड़ी हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फोटोज हैं इनकी, IIT वाली अलग अलग फोटोज आपको दिखाई दे जाएंगी। अब आपको IIT वाले बाबा का परम ज्ञान दिखाना चाहता हूं। इनको सब कुछ बुरे लगते हैं, इनको भगवान भी बुरे लगते हैं, इनको माँ बाप भी बुरे लगते हैं, बस यही सबसे अच्छे हैं, बाकी सब खराब है। जरा सुनिए इनके ज्ञान। ये इंसानियत कुछ अलग है यार, मतलब सही में इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव मेरे से बात करते, मैं बोला इतनी महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। IIT में पढ़ाई करने के बाद लोग इंजीनियर बनते हैं, ये तो सुना था, लेकिन IIT में पढ़ने के बाद लोग पागल बन जाते हैं, ये आज पहली बार देख रहा हूं। महादेव इनको आकर के कहते हैं कि तुम ही विष्णु हो। और लोगों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ये भाई साहब सुदर्शन चक्र से सबको काट के यहां पर रख देंगे। महादेव इनको अपना त्रिशूल भी दे देंगे। पता नहीं कौन कौन सा ज्ञान यहां पर फैला जा रहा है। एंड यही आदमी उसके बाद महाकुंभ में अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बाबा बन के बैठा हुआ हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे हर चीज का ज्ञान है। अब इस छोटी सी वीडियो में सब समझ आ रहा है कि आदमी कितना बड़ा ज्ञानी है और कितना बड़ा चोमू भी है साथ में। इसके साथ आपको इसका एक और नमूना दिखाना चाहता हूं। यहां पर इस आदमी के हिसाब से माता पिता जो है वो पूरी तरीके से खराब होते हैं, बहुत ही खराब है भाई माता पिता। जरा सुनिए इसके ज्ञान को। हेलो, नमस्कारम। So in this review we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this like people take it so proudly. It's like वो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है। एंड a lot of it is like perpetuated because of so called spiritual teachings also. They like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना। अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछोगे तो भगवान ही होगे उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। बाबा भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार। ऐसा लग रहा है इनकी माताजी या फिर पिताजी ने इनके पिछवाड़े पर 4 चित्तर मार दिए, इसलिए शायद इतना ज्यादा दुख, इतनी ज्यादा पीड़ा निकल करके सामने आ रही है। जहां पर हमारे समाज में, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि माता पिता भगवान समान है, वहीं दूसरी तरफ ये भाई साहब, ये बाबा IIT वाले समझा रहे हैं कि वो भगवान नहीं है, उनको भगवान की तरह ट्रीट करना बंद करो। ऐसा लग रहा है इन्होंने IIT करते करते अपने ही नए वेद पुराण यहाँ पर लिख लिए, धर्म के बारे में इन्होंने 2-4 किताब लिख ली है अपनी यहाँ पे। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारे वीडियोज अगर यहाँ पर दिखाता रहा तो शाम यहीं पर ही हो जाएगी इस वीडियो को बनाते बनाते। लेकिन
लेकिन कुछ वीडियोस में साधु संतों को भी भला बुरा बोलने का काम कर रहे हैं। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट ये है कि इनको अखाड़े से ही बाहर निकाल दिया गया फाइनली। ये 2 दिन पहले की खबर है, जूना अखाड़ा ने इनको एक्सपेल करने का काम कर दिया। वायरल IIT बाबा और बनाओ वायरल रीलें। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि धर्म को बढ़ावा वगैरह कुछ नहीं देना है, बस 4 बार जय श्री राम के नारे लगाए, लोगों को ऐसा लग रहा है, हिंदुओं को खासतौर से ऐसा लग रहा है कि धर्म की बहुत यहाँ पर बातें करी जा रही है, ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूं क्योंकि इन भाई साहब के इस टाइम पर इंस्टाग्राम के ऊपर 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और कई फेक अकाउंट जो हैं इनके, उसके भी 1-1 लाख फॉलोअर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। दिस क्लियरली शोज कि इनका सोल ऑब्जेक्टिव ही यहां पर ये था कि किसी भी तरीके से मैं यहां पर आऊं, उल्टी सीधी हरकतें करूं और अपने आप को यहां पर वायरल बना लूं। अब बताओ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर वायरल होना हो, क्या वो धर्म को बढ़ावा देने की बातें कभी कर सकता है या सोच भी सकता है इसके बारे में? और भाई बाकी सारी बातें साइड में रख देते हैं, इसका हंसना मुझे सबसे ज्यादा वेird लगता है। ऐसा लग रहा है इंसान नहीं हंस रहा बल्कि घोड़ा हिनहिना रहा है यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और महाकुंभ की कुछ और जेम्स से भी आपको यहां पर मिलाना चाहता हूं। एक और भी आए हैं यहां पर, NRI बाबा। NRI बाबा को हिंदी बोलने ही नहीं आती है, हिंदी ठीक से समझ भी शायद इनको नहीं आ रही है, लेकिन धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने आए हैं बाबा। हर हर महादेव। Kumbh. First Kumbh. It's only 10 years I come to India. Every year. अच्छा. How do you feel here? Power. Are you excited? Yeah. बोले, बोले, बोले. Full boom bam. Full of बालागान. energy. Good energy. And all Guru Bhai is so kind. You arrived here. Jai Shri Mahakal. Har Har Mahadev. एवरी ईयर ही कम्स टू इंडिया और इस बार भाई साहब को लगा कि इंडिया ट्रैवल करते हैं और फ्री में ट्रैवल करते हैं, इसलिए बाबा बन के इंडिया आ गया। इसको अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर बाबा बन के इंडिया जाऊंगा और महाकुंभ में जाऊंगा तो कवरेज मिलेगी, सो अलग फ्री में रहने खाने को और मिल जाएगा यहाँ पे, और उसी चीज को पूरी तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है। इसलिए इस बात को यहाँ पर फिर से बोलना चाहता हूँ कि 4 बार सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा दो और हिंदू धर्म के लोग जो है एकदम से बेवकूफ बन जाते हैं। यार हिंदू धर्म ऐसे नहीं आगे बढ़ने वाला। इसी साथ आगे दिखाना चाहता हूँ, जहां पर NRI बाबा आए वहां पर कुछ गुस्से वाले बाबा भी यहाँ पर सामने निकल कर आए। इनकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इनसे इंटरव्यू लेने एक यूट्यूबर पहुंचे और यूट्यूबर की उसके बाद कुटाई हो गई। थैंक गॉड मैं नहीं गया यहाँ पे। कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। बचपन से महाराज जी। और क्या देखा? महाराज जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हमारा समझ दिखाएंगे, चलो। कैसे बुलाओ तुम्हें सबको? बातें करेगा सारा, इसलिए मैं कल में तुम्हें देख रहा था। हाँ साला दिख रहा संतों को बातें गलत बोलने का, मार तो चिमटा, मैं से मार तो चिमटा बातें बोलने वालों को। सही बोल तो गलत में आ गया, तुम लोग देख रहे हो क्या गलत बोले ना। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल बाबा से। आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं, और जो ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है जी। बदनाम कर दे हमको, हम कर दे हम नीचवाल ने, ये नीचवाल बदनाम कर चुका है संत को। ये लोकल को भगाओ यहाँ से, ये लोकल कहाँ से आ गए, ये मारो तपस्या समझते ही नहीं। भगवान का कौन सा भजन करते हैं, ये बात सुनने के बाद साधु सन्यासी आखिरकार इतने ज्यादा नाराज क्यों रहे? महाकुंभ धर्म की नॉलेज को एक्सचेंज करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो एक्सचेंज करो ना नॉलेज को। वैसे मैं फिर भी यहाँ पर इनको ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि एटलीस्ट ये खुद तो वायरल होने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी आगे जो आने वाले वो तो एक से एक बढ़कर है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कांटे वाले बाबा, एक से एक बाबा आपने देखे होंगे, लेकिन ये बाबा जो है ये कांटों के अंदर बैठे हुए, यही इनकी स्पेशलिटी है। उसके ऊपर बहुत सारे पैसे भी आपको पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। बट यार ये कैसा धर्म को आगे बढ़ावा देना कि कांटों के अंदर बैठकर तुम ऐसी बैठे हुए हो, बस आप अपनी तपस्या दिखाना चाह रहे हो। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? ये पूरे टाइम कांटों के अंदर तो बैठे नहीं हुए, लेकिन बीच बीच में कांटों के अंदर आकर के बैठ जाते हैं और ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ी तपस्या कर रहा हूं। तपस्या कर रहे हैं या रील वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये है कांटा बाबा, जो कि प्रयागराज में इस समय विराजमान है। आप सब वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए भक्ति की प्रतिष्ठा और पराकाष्ठा। देखो मैं फिर से यहाँ पर ये बात बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू धर्म के कोई अगेंस्ट हूँ। इनफैक्ट मैं खुद चाहता हूँ कि हिंदू धर्म और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सनातन और लोगों तक पहुंचे, बट उसकी अच्छी साइड्स पहुंचे। इस तरीके से वायरलिटी के लिए सनातन धर्म का सहारा लेना मुझे लगता है ये बहुत ओछापंथी है। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हैं घड़ी वाले बाबा, जिन्होंने सबसे ज्यादा घड़ियां यहाँ पर पहन रखी है। भाई साहब के हाथ में एप्पल वॉच भी आपको 1-2 जगह पर शायद नजर आ जाएगी। मतलब एक जमाने में साधु सन्यासी आते थे, अपनी नॉलेज को यहाँ पर फ्लॉन्ट करते होंगे, शायद यहाँ पर घड़ियों को फ्लॉन्ट करा जा रहा है। आखिरकार एक कैसी घड़ी आ गई है।
तो दोस्तों घड़ी वाले बाबा जी के दर्शन हो गए हैं। जय प्रणाम गुरु जी। तो गुरु जी आपके हाथों के अंदर पैरों के अंदर जहाँ पे भी नजर जाती है वो घड़ियाँ ही घड़ियाँ नजर आती है। हाथों में जगह नहीं तो पैरों में पहन लेते हैं। जो भक्त लोग आते हैं प्रेम से गिफ्ट आपको भेंट करके जाते हैं। गिफ्ट करके जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए मैं गिफ्ट कर रहा हूँ आपको। और मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथों में लग्जरी से लग्जरी घड़ी है, यानी दुनिया की जितनी भी घड़ी है ना वो देश विदेश की सब घड़ी पहना देते हैं। तो इनके हाथों के अलावा और भी पड़ी है क्या आपके पास में घड़ी? बहुत घड़ी पड़ी है, गाड़ी में पड़ी है, वो गड्डी घड़ी हमारी। अच्छा उसमें घड़ी है, घड़ी है। आप घड़ी वाले बाबा जी के नाम से लोग जानते हैं आपको। टाइम बाबा। और वैसे असली नाम क्या है बाबा जी आपका? बड़े बाबा। बड़े बाबा। और वैसे लोग बाग जानने लगे घड़ी वाले बाबा जी। हर हर महादेव। अब आप एक लॉजिकल थिंकर की तरह खुद मुझे यहां पर बताओ कि आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये घड़ी वाले बाबा हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का काम करें या फिर कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे धर्म का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है यार यहाँ पे। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ ओवर एक्टिंग वाले बाबा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नहीं दे दे सांबा। इधर बोले ना। ये आदमी अपने आप को बाबा कह रहा है और कह रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अरे बाबा हो या यूट्यूबर हो, देखो यूट्यूबर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बाबा यूट्यूबर हो सकता है, लेकिन धर्म की बातें करो ना। ये फालतू की एक्टिंग फिल्मों के डायलॉग क्यों बोल रहे हैं आखिरकार ये बाबा लोग? अब जहां पर ये बाबा तो वायरल होने पहुंचे ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि ऐसे बाबाओं को फुटेज देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन यूट्यूबर्स को इसके ऊपर व्यूज मिल रहे हैं, इन बाबाओं के उसके ऊपर पॉपुलैरिटी मिल रही है, इनके अखाड़ों में शायद इनको थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा, इनको थोड़ी सी वाहवाही भी मिल जाएगी। सारे के सारे लोग यहां पर एक नेक्सस की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इस नेक्सस के बीच में कौन दब रहा है? हमारा धर्म पूरी तरीके से यहां पर दब रहा है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं न्यूज वाले भी यहां पर पूरी तरीके से पागल हुए पड़े हैं। एक महिला यहां पर नजर आ रही थी जो कि रुद्राक्ष की माला सेल कर रही थी एंड इस महिला को पूरी तरीके से पहले वायरल कर दिया गया। इतनी ज्यादा पागलपंती कर दी इस पूरी न्यूज के ऊपर, इतनी कवरेज दे दी फालतू की कि इस महिला को अपनी दुकान बंद करके वापस अपने घर जाना पड़ा, विच मींस कि 2-4 ये जो पैसे शायद कमा सकती थी पूरे महाकुंभ में वो अब ये महिला नहीं कमा पाएगी। लेकिन क्या हुआ, फॉलोअर्स तो कमा लेगी। बड़े हो गए, जहाँ इनका मेला लगता वहाँ जाते हैं। और बाबा लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं, यानी कि जो भी माला है आप दिल से दोगे तो वो दे देते हैं, है ना? कभी मना नहीं करेंगे और ऐसे तो लेते ही नहीं। आम आदमी को बहुत कम लेते हैं, आम आदमी बहुत कम लेते हैं, कम लेते हैं। बाबा लोग इससे ज्यादा लेते हैं। बाबा लोग ही उनका ज्यादा। श्रृंगार होता है माला रुद्राक्ष। अच्छा, ये आपने कौन सी माला दी बाबा जी को? मुंड माला। मुंड माला। ये क्या होता है? थोड़ा माला के बारे में, उसके बारे में ये बता। मुंड माला होता है, पत्थर का होता है, लेकिन साधु संत पहनते हैं। अच्छा, आम आदमी नहीं पहन सकते उसको। अब ये बालाओं वाली लड़की इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि ये अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर रील्स बना बना के डाल रही है। इनफैक्ट और लोग भी इसकी वीडियोस को यूज कर रहे हैं और रील बनाने का काम कर रहे हैं। ये सब चल रहा है महाकुंभ के अंदर। इनफैक्ट न्यूज वाले कितना फालतू यहाँ पर काम कर रहे हैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। वायरल होने के बाद परेशान हुई नीली आंखों वाली मोनालिसा। नीली आंखों वाली मोनालिसा, मोनालिसा को भी कुंभ में घुसेड़ दिया यहाँ पर ला करके। अबे क्या कर रहे हैं ये लोग? वायरल मोनालिसा से भी ज्यादा खूबसूरत उनकी बहन की आंखें। मतलब पहले तो नीली आंखों वाली मोनालिसा, उसके बाद मोनालिसा की बहन को भी यहाँ पर नहीं बख्शा जा रहा। किसी को तो बख्श दो। सब लोग अपनी टीआरपी की होड़ में यहाँ पर फालतू में भाग रहे हैं आगे। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कुंभ का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पर लोग अपने धर्म के एनलाइटनमेंट के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोग अपने पाप धोने आते हैं, नॉलेज के एक्सचेंज के लिए आते हैं साधु संत। आप मुझे बताओ लॉजिकली कमेंट सेक्शन में, क्या इन सब रीलों को देखकर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें हो रही है? डेफिनेटली ये सब चीजें भी हो रही होंगी, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हो रही होंगी, लेकिन उससे ज्यादा इस टाइम पर महाकुंभ में मैटर कर रहा है वायरलिटी। कि आखिरकार कौन कितना ज्यादा वायरल कंटेंट यहां पर से निकाल के दे सकता है। अरे यार, अगर वायरल कंटेंट ही निकाल करके देना है, मसाला ही निकाल करके देना है, तो लोग आखिरकार महाकुंभ क्यों देख रहे हैं? बिग बॉस देख लेते हैं ना। मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी को इस टाइम पर एक लॉजिकली डिबेट करनी चाहिए इस बात के ऊपर कि कुंभ में इस टाइम पर आखिर चल क्या रहा है, और जो चल रहा है क्या उससे धर्म को हमारे बढ़ावा मिलने वाला है या फिर नहीं। वैसे आपका इन सब टिकटॉकर बाबाओं के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर और अपनी भड़ास निकालना जरूर। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।